हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ पुआ। पुआ और मालपुआ डिफरेंट होता है। मालपुआ में खोआ का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और पुआ नॉर्मल आटा और सूजी से बनता है। तो चलिए, आज मैं बनाने वाली हूँ पुआ की रेसिपी। तो आप मेरी बेटी की आवाज़ में भी कुछ सुन सकते हैं। आप इसके बैटर को देख सकते हो कितना सुंदर है। जब कभी भी मैं कुछ बनाती हूँ तो ये आ जाती है अपना वॉइस ओवर देने के लिए। मेरी मम्मी कितनी स्वादिष्ट और खाना बनाती है और मैं इसको बैटर कितना अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसका आवाज़ तो सुनते रहेंगे और वो ऐसे ही परेशान करते रहती है। तो ज़्यादा आप लोग को डिस्टर्ब ना करते हुए मैं यहाँ पे ले ली हूँ एक बड़ा सा बर्तन और मैं इसमें डालूँगी 2 कप यानी कि 2 कटोरी के जितना मैं इसमें डाल रही हूँ आटा। नॉर्मल आटा जो हम लोग रोटी बनाते हैं वही आटा मैं ले रही हूँ। मैदा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और साथ ही में मैं ले रही हूँ आधा कटोरी के जितना सूजी। सूजी थोड़ा सा क्रिस्पी होता है, इसलिए सूजी आप ज़रूर लीजिए। अब यहाँ पे इसको दूध से मिक्स करेंगे। दूध नहीं है तो आप नॉर्मल पानी से भी मिक्स कर सकते हैं। दूध से मिक्स कीजिए। आप यदि इसमें बनाना डालना चाहते हैं, केला डालना चाहते हैं तो दूध और केला को मिक्सी में एक बार चला लीजिए, मिक्स कर लीजिए, पीस लीजिए मतलब। उसके बाद इसमें डाल करके आप अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अब यहाँ पे जिस हिसाब से मुझे पानी लग रहा है कि ज़रूरत पड़ रहा है तो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। अच्छी तरह से आप इसका एक घोल तैयार कर लीजिए। नॉर्मल जो घोल होता है उस तरह से एक ही बार में पानी डालिएगा तो आपको अंदाज़ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा तो आप परफेक्ट जो घोल है, बैटर है, वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा बैटर अब बन चुका है। बैटर में अच्छी तरह से पानी डालने के बाद अब यहाँ पे डालेंगे इसमें चीनी। चीनी आप पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बाद में चीनी डाल रही हूँ। यदि आप चीनी अलग से पाक करके डालना चाहते हैं, मतलब अलग से सीरा बना करके उसमें डीप करना चाहते हैं, तो चीनी आप इस समय मत डालिएगा। तो यहाँ पे मैं चीनी डाल दी हूँ और इसे साइड कर दी हूँ थोड़ा सा मिक्स करके। उसके बाद यहाँ पे एक जार ले लेंगे जिसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, ये सब डाल करके पीस लेंगे। थोड़ा सा नारियल भी डाल देंगे और इन सबको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। आप नॉर्मली कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन पीस दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उससे कोई दिक्कत नहीं होता है पुआ को फूलने में। अब यहाँ पे इन सबको कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। और देखिए घोल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हमारा तैयार हो गया है। इससे ना ज़्यादा पतला घोल रखिए और ना ही ज़्यादा मोटा घोल रखिएगा। ज़्यादा गाढ़ा भी रखिएगा तो आपका पुआ नहीं बनेगा। और यहाँ पे जैसे ही मैं घोल तैयार को करके देख साइड सकते में हो रखी तो कितना यहाँ पे आ सुंदर गई है। मेरी बेटी और वो अपना आवाज़ देना शुरू कर देती है, क्योंकि उसको भी बहुत पसंद है। कुछ भी मैं बनाती मेरी हूँ तो मम्मी वो आ कितनी करके अपना बोलना शुरू कर स्वादिष्ट देती और है। खाना बनाती है और मैं इसको बैटर कितना बैटर अब बना। चलिए, ये भी जो चीनी था वो भी मिक्स हो गया। सारा कुछ हमारा बिल्कुल परफेक्ट घोल तैयार हो गया और इसको आप अच्छी तरह से फेंट लीजिए। 4 से 5 मिनट तक आप इसको फेंटिएगा तो ये जो घोल है वो बिल्कुल परफेक्ट आपका तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे गैस ऑन कर लेते हैं और चढ़ा देते हैं कढ़ाई। आप पुआ को घी में भी तल सकते हैं या फिर रिफाइन ऑयल में भी तल सकते हैं या फिर ऑलिव ऑयल। सरसों का तेल यूज मत कीजिएगा, उससे टेस्ट अलग आ जाता है। घी में सबसे बेस्ट रहता है, लेकिन उतना सारा घी आदमी नहीं चाहता है कि बर्बाद हो, तो मतलब नहीं पसंद करते हैं बहुत लोग घी। तो रिफाइन का यूज कर लेते हैं हम लोग। कभी कभी बनाना होता है तो आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे तेल को चेक करेंगे कि गर्म हुआ है कि नहीं। तो थोड़ा सा मैं बैटर डाल रही हूँ। देखिए तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। नहीं ज़्यादा हाई फ्लेम रखिएगा। अगर गर्म हो गया है ज़्यादा तेल तो आप थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। मेरा तेल थोड़ा सा लग रहा था कि ज़्यादा गर्म हो गया है, तो मैं तेल को थोड़ा देर ठंडा कर ली थी। उसके बाद इसमें बैटर डाल डाल करके देखिए इस तरह से पुआ बनाएंगे। बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट पुआ बनेगा, बिल्कुल मुलायम फूला फूला, बहुत ही परफेक्ट पुआ बनता है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जैसे ही जीत पुत्री का व्रत यानी कि जितिया व्रत आता है तो उस दिन कुछ न कुछ बनाना होता है। तो मैं भी उसी दिन ये पुआ बनाई थी। जैसे शाम को बनाना होता है, नहाए खाए के शाम को बनाना होता है, उसको हम लोग ओठंगन बोलते हैं। क्योंकि सुबह सुबह बच्चे लोग कुछ खाने का मांगते हैं तो देना होता है, तो ओठंगन बोला जाता है। और वही शायद प्रसाद के रूप में बच्चों को सुबह दिया जाता है। जैसे सरगी हम लोग बोलते हैं ना, बहुत लोग सरगी खाते हैं, तो हम लोग के यहाँ सरगी वाला सिस्टम नहीं है। तो हम लोग यही पुआ बना करके शाम को ही खा भी लेते हैं और रख भी देते हैं बच्चों लोग के लिए। तो सुबह यही पुआ दिया जाता है, या फिर ठेकुआ जो पसंद करते हैं आप दे दी बना करके रख दीजिए, लेकिन बनाना ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे
पुआ इसीलिए बना रही थी, जेठपुत्री का व्रत था उसलिए ही। और आप लोग का जितिया का व्रत कैसा गया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा तो बहुत अच्छा रहा। और मेरी बेटी मेरा बहुत हेल्प करती है, जब कभी पूजा पाठ वगैरह होता है तो मेरी बेटी बहुत हेल्प करती है। तो देख सकते हैं पुआ बनाने में वो कितना मेरा हेल्प कर रही थी, पूरा बैटर को मिक्स कर रही थी वो। और ये हमारा देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट हमारा पुआ जो है वो बन करके रेडी हो गया है। तो उतना सारा बैटर से मैं देखिए इतना सारा पुआ जो है वो बना करके रेडी कर ली हूँ। पुआ आप रबड़ी के साथ खाइए या फिर नॉर्मली ऐसे खाइए। रबड़ी के साथ खाना है तो इसमें चीनी का यूज़ मत कीजिए आप, या फिर चाशनी बनाना है तब भी आप चीनी का यूज़ नहीं कीजिए। नॉर्मली आप पुआ ऐसे ही बनाइए और उसके बाद चाशनी में डिप कीजिए। हम लोग थोड़ा सा चीनी का यूज कम करते हैं। मैं जैसे पुआ में भी थोड़ा कम ही चीनी डाली थी, तो इसलिए मैं चाशनी वाला पुआ अधिकतर नहीं ही बनाती हूँ। नॉर्मल मैं ऐसे ही पुआ बनाती हूँ। और देख सकते हैं कितना सारा पुआ मेरा बन करके रेडी हो गया और कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी भी दिख रहा है ये। और ये रहा हमारा सरगी का थाली, देख सकते हैं। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।